दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया पेट से थी। वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। टूनी अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल है। मैं अब से हर रोज यहीं से अनाज लेकर जाऊंगी और कल आते समय कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। टूनी चिड़िया बैठकर ऐसा सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाचा ने तो 5 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मौसम भी खराब हो रहा है। टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर आने पर टूनी चिड़िया का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। शायद मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे यहीं आसपास में अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। टूनी चिड़िया दर्द में थी। फिर वो आसपास सुरक्षित जगह की खोज करने लगती है। थोड़ी देर तलाश करने के बाद टूनी को एक खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे को बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले में शरण लेनी होगी। फिर टूनी चिड़िया उस घोंसले में थोड़ी ही देर बाद 2 अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घोंसले में आकर अंडे देने की? जी, मेरा नाम टूनी है। मैं पड़ोस वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। बहन, मैं घर जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी, तभी मुझे ये घोंसला खाली दिखाई दिया। फिर मैं मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रुकने दोगी? ओहो, बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? एक तो ये बारिश का मौसम चल रहा है। सुन चिड़िया, तू तेरे ये अंडे उठा और निकल यहाँ से। तू नहीं गई तो मैं इन अंडों को जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। तू जा यहाँ से। नहीं नहीं बहन, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक रहम कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं ले जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर जाती हूँ, फिर मैं दूसरे अंडे को लेकर जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तुम अपने अंडे यहाँ से ले जाना। बेचारी टूनी चिड़िया चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक ना सुन, लेकिन वो अंडों की खातिर मजबूर थी। टूनी चिड़िया अपना एक अंडा उठाकर चली जाती है अपने घर की तरफ। अच्छा किया मैंने सुबह ही ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। पता नहीं ये किसका घर है। अब एक बार वो चिड़िया अपना ये अंडा उठा ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकूंगी। मीनू चिड़िया इसी सपने में खोई हुई थी, तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घोंसले में आराम से बैठी है। जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं तो मजबूरी में अंडा देने के लिए इस घोंसले में आ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया, अब तू कहीं नहीं जाएगी। इस घोंसले में मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे पक्षी इस घोंसले में आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो फिर वापस बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरा डिनर ही बनता है। अब तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए पहले तो मैं तेरे इस अंडे को खाऊंगा और फिर रात को तुझे खाऊंगा। अरे ओ चील के बच्चे, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तेरी जान से ज़्यादा ये अंडा प्यारा है। तू रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। फिर वो शिकारी चील उस मीनू चिड़िया पर हमला कर देता है और मीनू चिड़िया को घायल करके वो अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने एक दूसरा चील आते हुए दिखाई दिया। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है।
मुझे ये अंडा कहीं छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें आधा हिस्सा मांग लेगा। फिर वो चील अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर ले जाता है। वो उस अंडे को वहाँ पर रख देता है। फिर शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया चाहती तो उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने दे सकती थी, लेकिन आखिर वो भी तो एक चिड़िया थी। उसे उस समय अपनी जान से ज़्यादा उस अंडे की चिंता थी। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। उसने देखा मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा गायब है। मुझे माफ़ कर दो बहन, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। टूनी चिड़िया रोने लगती है। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू चिड़िया को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश रुकने तक ठहर सकता हूँ। कालू कौवा उसी घोंसले में रुक जाता है जिसमें शिकारी चील ने टूनी का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में जाता है, उसे डर लगने लगता है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी पंछी का घोंसला है। तभी यहाँ पर कितने सारे पंछियों के कंकाल है और यहाँ पर तो अंडे भी हैं। लगता है चील इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो चील वापस आए उससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर टूनी मीनू की देखभाल करती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। टूनी बहन, ये चिड़िया कौन है और ये घायल कैसे हो गई? फिर टूनी चिड़िया उसको सारी बात बताती है। क्या बताऊं टूनी बहन, 2 दिन पहले मेरे भी अंडे गायब हो गए थे। शायद वही चील मेरे अंडों को ले गया। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। वो ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? टूनी बहन, मैं अनाज लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पंछियों के कंकाल पड़े थे और बहुत सारे अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा था। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं मेरे अंडे को लेकर उड़ते हुए तेरे पास आ गया। टूनी चिड़िया सारी कहानी समझ गई थी। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। क्या हुआ टूनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? टूनी चिड़िया सारी बात कालू कौवा को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सब अंडों को बचाना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। वो कैसे टूनी चिड़िया? फिर टूनी चिड़िया सारी योजना कालू को बताती है। टूनी, योजना थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। फिर कालू कौवा उसी चील के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। चील भी उसी घोंसले में बैठा था। तभी कालू कौवा जानबूझकर डकार लेने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की ऐसी हरकत देख चील को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कालू कौवे, तुझे क्या हुआ? ऐसा क्या खा लिया जो इतनी तेज डकार मार रहा है? चील भाई, आप तो ये छोटे छोटे अंडे खाते रहो। मैं तो अभी अभी शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा? शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ पर मिला तुम्हें? यहीं पर पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे में ही पेट भर गया। कालू कौवा, क्या तुम मुझे उन अंडों तक ले जा सकते हो? मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कालू, उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले जा। तो फिर ठीक है, आओ मेरे पीछे। फिर कालू कौवा चील को लेकर निकल जाता है। चील के जाते ही मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया चील के अड्डे में से सारे अंडे उठाकर टूनी के घोंसले में आ जाती है। वो देखिए, वहाँ पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है। फिर शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है।
वो उस अंडे को चोंच मारता है। अरे ये अंडा तो टूट ही नहीं रहा। शायद शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, थोड़ा जोर लगाकर मारना होगा। ऐसा सोचकर चील ने जोर से चोंच मारी। जैसे ही वो जोर से चोंच मारी वैसे ही उसकी चोंच टूट जाती है। हे भगवान, मर गया रे। ये कैसे अंडे हैं जो टूट ही नहीं रहे। फिर बारिश जोर से होने लग जाती है। कालू कौवा ने जो पत्थर के अंडे बनाए थे उन पर से सारा रंग उतर गया। ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कालिया ने मुझे मूर्ख बनाया है। कालिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर टुन्नी चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है, कालू कौवा को अपना अंडा मिल जाता है और जो अंडा बच गया था उसको पालने की जिम्मेदारी मीनू चिड़िया ले लेती है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। वो जंगल बहुत ही बड़ा व खूबसूरत था। उस जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रॉकी कबूतर था तो दूसरे का नाम कालू कौवा था। उनमें से रॉकी कबूतर ने एक गन्ने की नई फैक्ट्री खोली थी। कालू मेरे दोस्त, मेरे साथ एक समस्या हो गई है। जब से मैंने फैक्ट्री खोली है तब से फैक्ट्री में गन्ना बहुत ही थोड़ा आ रहा है और अभी कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी गन्ना नहीं आ रहा। लगता है कोई भी पक्षी अच्छे से खेती नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री घाटे में चल रही है और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कालू, अगर तेरी नज़र में कोई पक्षी हो तो उस पक्षी से कहकर गन्ना उगवा ले। उसके गन्ने के मैं अच्छे पैसे दे दूंगा। देख भाई रॉकी, तुझे तो पता है हमारे यहाँ कोई भी पक्षी अच्छे से खेती करना नहीं जानता, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक टुन्नी चिड़िया है जो कि अच्छे से फसल उगाना जानती है और उसके पास ज़मीन भी अच्छी खासी है। मैं कल उसी से जाकर मिलूंगा और तेरे गन्ने के बारे में सारी बात उसे बता दूंगा। फिर देखते हैं, अगर उसने हाँ बोल दिया तो तू उसे गन्ने के अच्छे पैसे दे देना, जिससे वो और ज़्यादा खुश होकर तुझे और ज़्यादा गन्ना उगा कर देगी। कालू मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं तेरा ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अगर तुझे कोई दिक्कत समस्या आए तो तू एक बार मुझे बता देना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्त, तू कल याद करके उस चिड़िया से मिल लेना और गन्ने के बारे में बात करना। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। मैं सही समय पर ही आ गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि तू घर पर नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा एक दोस्त है रॉकी कबूतर, उसने गन्ने की फैक्ट्री खोली है जिसमें अभी बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ दिन से उसकी फैक्ट्री में गन्ना नहीं आ रहा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। उसने मुझे कहा था अगर कोई पक्षी हो तो उसे जाकर बता देना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टुन्नी चिड़िया, तुम्हारे पास अच्छी ज़मीन है, तुम अपने खेत में गन्ने की खेती करके मेरे दोस्त रॉकी कबूतर को बेच सकती हो, जिससे तुम्हें अच्छा फायदा होगा और मेरे दोस्त की फैक्ट्री भी कमाई करने लगेगी। फिर तुम दोनों आगे मिलकर कारोबार कर लेना। ठीक है कालू कौवा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। कालू भैया, आपने खेती करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन आप एक बात को याद रखना, जब मैं अपना गन्ना उगाऊंगी तब सारा गन्ना बिकवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। कहीं बाद में मैं आपको ढूंढती ही फिरूं। देखो टुन्नी बहन, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सारा गन्ना अच्छे दाम पर बिकवा दूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया बहुत खुश होती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मुझे कोई काम मिल ही गया। मैं वैसे भी बहुत दिनों से कोई भी फसल नहीं उगा रही थी, क्योंकि सब्जियां उगाकर कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन अब गन्ने की खेती करके मेरा अच्छा काम चलेगा, मेरा खूब मुनाफा होगा। मैं कल सुबह ही जाकर अपने खेत में गन्ना बो दूंगी, उसके बाद उसमें खाद डाल दूंगी। फिर अगले ही दिन टुन्नी चिड़िया अपने खेत पर जाकर गन्ने बो देती है। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम मिल गया था। आखिरकार मेरा आधा काम तो हो गया, बस अब इसमें खाद डालना बाकी है। लेकिन खाद के तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये खेती करनी है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, जिससे मेरे पास पैसे आ जाएंगे।
फिर मैं खाद खरीद पाऊंगी और अपनी गन्ने की फसल में खाद डाल पाऊंगी। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपना घर बेच देती है। उसे उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर टूनी उन पैसों से खाद लाकर अपने खेत में डाल देती है। चिड़िया बहुत ही मेहनत कर रही थी और टूनी चिड़िया को इस काम को करके बहुत खुशी हो रही थी। फिर कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार कालू कौवा के घर पर जाती हूँ। उससे खेती के बारे में कुछ बातचीत भी करनी है। मेरे गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी उगी है। फिर ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर पर जाती है और उसे आवाज लगाती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, कहाँ पर हो आप? कालू भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तो ये सोचकर आई थी कि कालू भैया से कुछ जरूरी बात कर लूंगी। टूनी ऐसे बोल ही रही थी, तभी एक सुंदर सी चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे बहन, क्या हुआ और कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है और जिसे तुम आवाज लगा रही हो वो अब यहाँ नहीं रहते। उन्होंने ये घर बेच दिया है और अब ये घर मेरा है। वो तो अब शहर में जाकर रहने लगा है। उस चिड़िया की बातें सुनकर टुन्नी चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में आ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं कैसे उस कपटी कालू कौवा की बातों में आ गई? मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने उसकी बातों में आकर अपना घर भी बेच दिया। उसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया और खुद शहर में जाकर रहने लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने उस खेती को करने में अपना घर तक बेच दिया। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। मैंने सोचा खेती करके जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना घर वापस खरीद लूंगी, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मुझे अब रहने का इंतजाम करना होगा। कैसे करूं अब मैं ऐसा करती हूँ, जंगल में एक तरबूज पड़ा है, मैं उसका घर बना लेती हूँ। उसमें मेरा कोई खर्चा भी नहीं आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी ने तरबूज का एक सुंदर सा घर बना लिया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी और अपनी खेती पर भी पूरा ध्यान दे रही थी। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।